हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका बुक्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अरविंद पब्लिकेशन की इस बुक से अभी तक हमने 5 सेट कंप्लीट कर लिया है। आज की क्लास में दोस्तों हम प्रैक्टिस सेट नंबर 6 करेंगे। चलिए शुरू करते हैं क्लास। मॉडल पेपर नंबर 6। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 से जीके का सेक्शन स्टार्ट है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, द कलर पर्पल नामक उपन्यास के लेखक कौन है? राइट ऑप्शन दोस्तों बी हो जाएगा, एलिस वॉकर। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मंदिर स्थापत्य शैली का विकास हिमालय से विंध्य के बीच हुआ था? राइट ऑप्शन बी होगा, नागर। बेरी बेरी की किस विटामिन की कमी के कारण होता है? बेरी बेरी रोग दोस्तों विटामिन बी की कमी के कारण होता है। चौथा प्रश्न है, भारत के सबसे प्रतिष्ठित संगीतकारों में से एक द्रामन वेंकट स्वामी नायडू निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के वादक के लिए प्रसिद्ध हैं? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, वायलिन। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में उल्लंबन त्यौहार मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? राइट ऑप्शन डी होगा, बौद्ध। छठवां क्वेश्चन है, कोरोमंडल तट पर सबसे अधिक वर्षा शीत ऋतु में होती है, क्यों? क्यों होती है दोस्तों? पूर्व उत्तर मानसून बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता लेता है और पवनें पूर्वी घाट द्वारा बाधित होती हैं। यही ऑप्शन सही हो जाएगा। सातवां है, विजयनगर के निम्नलिखित में से किस शासक ने 1520 में बीजापुर के सुल्तान को हराया था? इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, कृष्णदेव राय। आठवां है, डिगबोई तेल क्षेत्र भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? इसका ऑप्शन हो जाएगा डी दोस्तों, आसाम। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल रबी फसल का उदाहरण है? रबी फसल का उदाहरण हो जाएगा गेहूं। ठंडी के मौसम में रबी ठंडी। निम्नलिखित में से कौन जनवरी 1915 में भारत लौटे थे? मोहनदास करमचंद गांधी। 11 है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? सबसे कम दोस्तों बिहार में। 12 है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में पालकी उत्सव मनाया जाता है? 12 का उत्तर बी होगा, महाराष्ट्र। कनिष्क किससे संबंधित था? कनिष्क दोस्तों कुषाण राजवंश से संबंधित था। धमेश स्तूप कहाँ स्थित है? ये दोस्तों वाराणसी में स्थित है। 15 है, निशा गांधी पुरस्कार किस राज्य सरकार से संबंधित है? ऑप्शन सी हो जाएगा, केरल से। 16 है, भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन डी 21 जून 2015 को। 17 है, उड़ीसा में रथ यात्रा का केंद्र कौन सा मंदिर है? डी है, जगन्नाथपुरी मंदिर। एजोला क्या है? एजोला दोस्तों एक फर्न है। 19 है, निम्नलिखित में से उस हाइड्रोजन युग्म का चयन कीजिए जो समजाति श्रेणी का हिस्सा है नहीं है। नहीं है दोस्तों, डी ऑप्शन देखिए, C2H6 और C3H9 कर्नाटक के चिकमगलूर डैश की खेती के लिए प्रसिद्ध है। सही जवाब हो जाएगा, कॉफ़ी के लिए। 21 है, निम्नलिखित में से कौन से एक देश की औसत आय के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है? राइट ऑप्शन सी होगा, प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम। चलिए, 22 है, संदीप कुमारी निम्न में से किस खेल से भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, डिस्कस थ्रो। 23 है, रवींद्रनाथ टैगोर ने निम्न में से किस वर्ष में शांति निकेतन में एक प्रायोगिक विद्यालय की स्थापना की? राइट ऑप्शन ए होगा दोस्तों, 1901 में। रोमर पैमाने के द्वारा निम्न में से क्या मापा जा सकता है? इससे दोस्तों तापमान मापा जा सकता है। 25 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की उपाधियां प्रदान करने से रोकता है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुच्छेद 18। ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, कर्णम मल्लेश्वरी। 27 है, निम्न में से किस राज्य में देखिए पुलिस शरणार्थी परिवारों के लिए एक स्मारक स्तंभ स्थापित किया गया है जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत को अपना घर बना लिया था? इसका राइट ऑप्शन दोस्तों होगा सी, महाराष्ट्र।
चलिए 27 हो गया, 28 पे आएंगे। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पे दोस्तों सी ऑप्शन देखिए, सी ऑप्शन उपराष्ट्रपति का चयन 5 वर्ष की अवधि के लिए होता है। 29 है, वर्ष 2016 में भारत सरकार द्वारा किस मूल्य वर्ग के नोटों का विमुद्रीकरण किया गया था? राइट ऑप्शन दोस्तों डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। देखिए 30 है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखना अपराध माना जाता है जिसके लिए आईटी संशोधन अधिनियम 2008 के तहत दूसरी बार दोषी पाई जाने की कितनी सजा का प्रावधान है? इसका राइट ऑप्शन सी होगा, 7 वर्ष। अगला क्वेश्चन है 31, भारतीय संसद पर आतंकवादी हमला कब हुआ था? ये हुआ था दोस्तों 13 दिसंबर 2001 को। 32 है, मानव अधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय दोस्तों नई दिल्ली में है। 33 है, भारत एशिया में किस परिक्षेत्र में स्थित है? ऑप्शन बी होगा, दक्षिणी एशिया। उत्तर प्रदेश में नहरों के माध्यम से सतह के पानी की बेहतर आपूर्ति प्रदान करने के लिए इनमें से कौन सी प्रमुख सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजनाओं में से एक है? इसका ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे सही हो जाएगा, ए, वर्षाजनक। 35 है, बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है? क्यों महत्वपूर्ण दोस्तों? ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। 36 है, निम्नलिखित में से अवध के किस नवाब ने लखनऊ में बड़ा इमाम बाड़ा बनवाया था? राइट ऑप्शन ये हो जाएगा, आसिफ उद दौला। चलिए 36 हो गया दोस्तों, 37 पे आएंगे। हिंदी का पार्ट स्टार्ट है दोस्तों, ठीक है। चलिए पहले जीके कंप्लीट करते हैं। 37, निम्न में से कौन सा स्थान कांच की चूड़ियाँ और कांच से बनी वस्तुओं के उत्पादन के लिए जाना जाता है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, फिरोजाबाद। 38 है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है? नहीं है दोस्तों, कठपुतली नृत्य। 39 से 43 देखिए यहाँ पे गद्यांश है, सत्य की आराधना भक्ति है और भक्ति सिर हथेली पर लेकर चलने पर सौदा है अथवा वह हरि का मार्ग है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अनुच्छेद में चिरस्थायी शब्द में कौन सा विलोम शब्द प्रयुक्त हुआ है? इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, क्षणभंगुर। सत्य की तलाश कैसे की जानी चाहिए? सत्य की तलाश श्रद्धापूर्वक अंतर विद्यमान सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए सत्य का साक्षात्कार करें। आइए 41 देखिए, जिज्ञासु को सत्य और अहिंसा के पथ पर चलते समय संकट का सामना कैसे करना चाहिए? ऑप्शन ए हो जाएगा, संकटों को सहते हुए निमित्त नाश किए बिना आगे बढ़ना चाहिए। 42 है, सत्य और अहिंसा के मार्ग को अशी की धार पर चलने के समान क्यों बताया गया है? इसका ऑप्शन ए होगा, क्योंकि सत्य और अहिंसा का मार्ग जितना सीधा है उतना ही तंग है और इस मार्ग पर चलना अत्यंत कठिन है। 43 है, सत्य रूपी परमेश्वर की रत्न चिंतामणि को प्राप्त करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? 43 का आंसर डी हो जाएगा। देखिए सभी, सत्य की आराधना करें, हरि के मार्ग पर चले, अंतर्निहित सत्य का साक्षात्कार करें। घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? घा का उच्चारण स्थान दोस्तों कंठ है। अपने से बड़ों को सादर संबोधित करने में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन बी हो जाएगा, विस्म आदि बोधक। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अयोग वा हैं? इसका ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा ए, ऑप्शन 2। निम्न में कौन स्त्रीलिंग है? डी देखिए दोस्तों, रचना, ये स्त्रीलिंग है। शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है, रेखांकित शब्द सर्वनाम शब्द का उचित भेद है। इसका ऑप्शन बी होगा, निजवाचक सर्वनाम स्वयं। गोदान किसका उपन्यास है? गोदान दोस्तों प्रेमचंद का उपन्यास है। पीपर पात सरिष मंडोला में उपमेय क्या है? उपमेय यहाँ पे मन है। 51 है, गरीब घर के लोग का जीवन दयनीय होता है, रेखांकित शब्दों का वचन बदलिए। देखिए 51 में दोस्तों घर का घरों और लोग का लोग ही होगा, ठीक है दोस्तों, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 52 पे आइए, मिट्टी का तत्सम शब्द क्या होगा? मिट्टी का तत्सम हो जाएगा मृत्तिका। जासूसी, तिरस्मी आदि साहित्य में कौन सा रस होता है? ये दोस्तों होता है अद्भुत रस।
54 है, निम्नलिखित में विलोम शब्दों का सही युग्म बताना है। सही युग्म यहाँ पे देखिए हया का बेहया हो जाएगा। जिसे काटा ना जा सके, बताइए इसको क्या कहेंगे? उसको अकाट्य कहेंगे। बादल घिर आए, बारिश होने लगी, रचना की दृष्टि से वाक्य कैसा है? इसमें दोस्तों संयुक्त वाक्य है। 57 है, सुरेश गीत गा रहा था, वाक्य में कौन सा काल है? यहाँ पे दोस्तों अपूर्ण भूतकाल। अति उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? अत्यधिक हो जाएगा, डी ऑप्शन। 59 है, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द को पहचानिए। शुद्ध शब्द यहाँ पे आजीविका है। नरेंद्र का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? नरधन इंद्र हो जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन। 61 है, देखिए अवगाहन शब्द में समानार्थी शब्द के लिए विकल्प कौन सा है? इसमें डी है दोस्तों, छानबीन। अवगाहन का मतलब छानबीन। 62 है, निम्नलिखित शब्दों में से विदेशी शब्द कौन सा है? विदेशी यहाँ पे हो जाएगा सी वाला, अलमारी। देखिए 63, कनक कनक ते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, वह खाए बौराए जग या देखे बौराए। इस दोहे में बताना है कौन सा अलंकार है। इसमें दोस्तों आपका यमक अलंकार होगा। देखिए वसंत तिलिका छंद में कितने वर्ण होते हैं? इसमें 14 वर्ण होते हैं। समानार्थी शब्द की जोड़ी सही नहीं है। 65 में बी देखिए, निशा का निशाचर, ये सही नहीं है। बिल्ली के गले में घंटी बांधने का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है अपने को संकट में डालना। मैंने यह काम कर लेना चाहिए, वाक्य में अशुद्ध अंश क्या है? अशुद्ध अंश मैंने है, मुझे होगा दोस्तों। इंद्रवर्जा छंद के प्रत्येक चरण में कुल कितने वर्ण होते हैं? यहाँ पे 11 वर्ण होते हैं। अंधेर नगरी नाटक के रचयिता कौन है? सी होगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। दिए गए वाक्यों में ए बी सी डी इंगित कीजिए, कोई त्रुटि न होने पर विकल्प डी दीजिए। यहाँ पे दोस्तों बी देखिए, बी वाला प्रेम हो जाता है, ये सही है, ठीक है, बी वाला सही है। 71 अथवा शब्द व्याकरण की दृष्टि से बताना है क्या है? ये दोस्तों एक अव्यय हो जाएगा। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि, यण, अयादि संधि किस मूल के भेद हैं? ये दोस्तों हो जाएगा सी ऑप्शन, स्वर संधि के भेद हैं। 73 है, निम्नलिखित समास विग्रह को अन्य किस नाम से संबोधित किया जा सकता है? पद्म आसन, जिसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, लक्ष्मी। चंद रुपया बचाने के चक्कर में कई लोगों को शर्मसार होना पड़ा। इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण का भेद पहचानिए। यहाँ पे सही होगा दोस्तों, डी ऑप्शन, अनिश्चित संख्यावाचक। 75 है, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? 75 में बी हो जाएगा, राष्ट्र। 76 है, किस समूह में सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक है? सभी प्रश्नवाचक है दोस्तों। देखिए कौन, क्या, किसने। तो दोस्तों हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है सेट नंबर 6, ठीक है, हिंदी और जीके का पार्ट। बाकी दोस्तों टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे पीडीएफ शेयर की जाती है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको लिंक मिल जाएगा दोस्तों। चलिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, गुड नाइट।